खबर है मिर्जापुर से। अजीत कुमार उप सचिव मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचे और मां का विधि विधान से दर्शन पूजन करने के उपरांत पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने वाराणसी मंडल मिर्जापुर मंडल के कार्यों की सराहना की और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। वाराणसी मंडल मिर्जापुर मंडल में बहुत सारी योजनाओं को देखने के बाद, उनके निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों से बात भी की। वाराणसी आदरणीय नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। मुझे लगता है कि सर्वाधिक बार अगर कोई मुख्यमंत्री वाराणसी आया है तो वह योगी आदित्यनाथ है। मुख्यमंत्री की सक्रियता के कारण वाराणसी और मिर्जापुर दोनों मंडलों में कार्य प्रगति पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वह क्रियान्वित हैं और यह पहली सरकार है जिसने गांव की गरीब मजदूर की भी चिंता की है। मैं मोदी जी का धन्यवाद देता हूं और कहूंगा कि गांव की जनता को खुशहाल कर दिया उन्होंने। महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं और गांव में बिजली पहुंच गई है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ऐसे सरकार का हिस्सा हूं जिन्होंने लगभग प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। विदेशी कंपनियों के मन से बाहर निकाल करके उनको आश्वासन दिया, जिसके कारण यहाँ पर निवेश बढ़ा है। हमने सभी घाटों को भी देखा और प्रोजेक्ट पर बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन कर बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया। बस ब्यूरो रिपोर्ट सूरज कुमार। आप सभी पत्रकार मित्रों को नमस्कार। हम लोग 2 दिन से प्रवास पे हैं। वाराणसी मंडल और मिर्जापुर मंडल में आकर के यहाँ बहुत सारी योजनाओं को देखा है, स्थलीय निरीक्षण भी किया है, अधिकारियों से वार्ता भी की है और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि वाराणसी मंडल जो है वो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और मुझे लगता है कि सर्वाधिक बार अगर यदि कोई मुख्यमंत्री महोदय वाराणसी आए होंगे तो वह योगी आदित्यनाथ जी ही होंगे। मुझे लगता है कि वो लोग बता रहे थे कि महीने में 2 बार 3 बार भी आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जी की सक्रियता के नाते वाराणसी और मिर्जापुर दोनों मंडलों में कार्य प्रगति पे है, अच्छे से कार्य हो रहा है। और सबसे बड़ी विशेष बात जो यह है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। जितना भी संगठित अपराध था वह सब समाप्त हो गया। डकैती, अपहरण, छिनैती, लुटैती, यह सारे के सारे अपराध समापन की ओर अग्रसर हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं, सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं वह सारी क्रियान्वित हैं। और ये पहली सरकारें हैं इस प्रकार की जिन्होंने गांव के गरीब मजदूर किसान की भी चिंता की है। गांव के लोगों को कैसे वह संपन्न हो जाएं, कैसे वह सुखी हो जाएं, कैसे कृषि प्रधान देश का किसान कैसे संपन्न हो जाए, कैसे गरीब मजदूर को आवास, शौचालय, आपका उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत कार्ड, यह सब कैसे मुहैया हो जाए। इतनी बारीकी से चिंता करने की मेरी समझ में नहीं आता कि इतने साल देश को आज़ाद हो गए किसी भी सरकार ने इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं मोदी जी को, योगी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आपके माध्यम से। इन्होंने गांव के गरीब मजदूर किसान को खुशहाल बना दिया है। महीने में 2 बार राशन देते हैं, आवास दे दिया रहने के लिए, शौचालय दे दिया, खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर दे दिया। हर गांव, हर घर में बिजली पहुंच गई साहब। 2017 से पहले 40% गांव में बिजली नहीं थी। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा गांव बचा हो जिसका विद्युतीकरण हो गया हो। बेसिक शिक्षा में अभूतपूर्व परिवर्तन, बहुत सारे स्कूल कॉन्वेंट बना दिए। किसी की कल्पना नहीं थी कि कॉन्वेंट भी, हमारे बेसिक शिक्षा में भी कॉन्वेंट स्कूल होंगे। तमाम एक्सप्रेस हाईवे बना दिए। और हम लोग सोचते थे, कभी चर्चा होती थी कि मेडिकल कॉलेज जाना है, हमारे क्षेत्र के लोग कहते थे कहाँ जाना है, लखनऊ है बस। आज मैं गौरवान्वित हूँ कि ऐसी सरकार का मैं सदस्य हूँ, ऐसी सरकार का मैं हिस्सा हूँ जिन्होंने प्रत्येक जिले में लगभग मोटा मोटी सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। सभी जगह बहुत सारे एक्सप्रेस हाईवे बना दिए, बहुत सारे आपके एयरपोर्ट बना दिए, हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। विदेशी कंपनियों के मन में भय का एहसास निकाल करके उनको यहाँ आश्वासन दिया और उसकी वजह है कि यहाँ निवेश बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में लोगों के प्रति, लोगों के मन में विश्वास बढ़ा है और इसके लिए योगी जी की कार्य योजना, योगी जी की कार्य करने का तरीका,
मोटा मोटी सभी प्रकार से, हर प्रकार से मैं आप बनारस, और हमारी प्राक्कलन कमेटी है, प्राक्कलन समिति है, इसको एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं। हम लोग यहाँ पे निरीक्षण और अध्ययन करने आए थे। हमने माँ गंगे का भी पूरा निरीक्षण किया, सभी घाटों को देखा है, सभी गंगा माँ में भी जाके निरीक्षण किया, अध्ययन किया, और सारे प्रोजेक्ट्स पे, एक एक प्रोजेक्ट्स पे बड़ी बारीकी के साथ चर्चा हुई, बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन किया। मुझे कि निश्चित रूप से यहाँ के अधिकारियों के काम करने के तरीके से जो भी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, वह सब एक अच्छी प्रगति की ओर अग्रसर हैं। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसके अलावा कुछ सुझाव भी हम लोगों ने दिए हैं। जैसे बनारसी गए थे तो वहाँ पे हम लोगों ने कहा कि जो कांवरिया आते हैं उनको अलग से एक लाइन उनकी लगे, उनके लिए एक अलग द्वार है। कांवरिया बहुत दूर दूर से आते हैं, पता चला कोई गौमुख से आ रहा है, कोई प्रयागराज से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा, तो उनको अलग से एक व्यवस्था बने। और दूसरा एक और सुझाव दिया था कि तटों पर बहुत सारे बुजुर्ग स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके पास उनकी क्षमता नहीं है कि वो डुबकी लगा सकें, तो ऐसे वहाँ पे जंजीरों में कुछ लोटे बंधे रहें जिससे कि बुजुर्गों को स्नान करने में दिक्कत न हो। आज यहाँ आए थे मिर्जापुर, माँ विंध्याचल देवी को प्रणाम किया है। आप सब यहीं के निवासी होंगे, मुझे लगता है आप सब भी गौरवान्वित होंगे कि आपके हम माँ विंध्याचल देवी का एक बेहतरीन, बेहद खूबसूरत कॉरिडोर बनकर के तैयार हो रहा है, जिससे पर्यटन की भी आपके यहाँ संभावनाएं बहुत बढ़ेंगी।